Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Well, today is 26th of May और मैं चाहता था कि 26 तारीख को ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देख लिए होंगे, ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें लोग दावा कर रहे थे कि 26 तारीख को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बैन हो जाएगा। जैसे कि टिकटॉक हुआ, आप सुबह सुबह फेसबुक चलाएंगे और चलेगा ही नहीं। बट क्या ऐसा हुआ? आपका फेसबुक तो चल रहा है, ट्विटर तो चल रहा है, इंस्टाग्राम तो चल रहा है। तो भैया बैन क्यों नहीं हुआ और होना क्यों था? आपको आज इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप समझते हैं कि प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लोगों को समझ आता है कि हमारे पास फ्रीडम टू स्पीच है, कि हम जो चाहें वो बोल सकते हैं, यहां पे कोई सेंसरशिप नहीं है। बट जो लोगों को लगता है ना फ्रीडम टू स्पीच है, ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि किस चीज की फ्रीडम है और किस चीज की फ्रीडम नहीं है। अब है क्या चीज? यहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। अब जब तक वो प्रूव नहीं होती कि वो फेक है, तब तक तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। अब बात कहां पर आती है, इसे समझिए। ये फेक न्यूज आपको भी समझ आ रहा है। मान लो ट्विटर पे या फेसबुक पे कोई न्यूज फैलाई जा रही है, कोई वीडियो चलाई जा रही है और वो 7 दिन तक हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 7 दिन तक कोई फेक न्यूज 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाती है। अब 1 हफ्ते के बाद ये प्रूव हो जाता है कि वो फेक है। ये प्रूव हो गया जी वो फेक थी। पर अब बात आती है कि भैया 1 करोड़ लोगों तक तो ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई, वो फेक न्यूज को रियली मान रहे हैं। ये लोग मान रहे हैं कि जो हमने सुना है, देखा है, वो रियल है। अब मेरी मदर, मैं अपनी बात करूं, मेरी मदर फेसबुक चलाती है। फेसबुक पे बहुत सारी वीडियोस वो देखती है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो हमें आके देने लग जाती है, देख ऐसा है, ऐसा है, ऐसा होना है, ऐसा होना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिली? वो कहती है जी मैंने फेसबुक पे वीडियो देखी थी। तो मैं कहता हूँ यकीन मत करना, मैं खुद बोल देता हूँ यकीन मत करना, क्योंकि वहां पे आपको खुद समझ आ रहा है कि जितनी सारी वीडियोस आप देखते हो उसमें से ज्यादातर में तो सच्चाई होती ही नहीं है। अब बात आती है कि जो फेक न्यूज है, चलो प्रूव हो गया कि फेक है, कितने लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी कि जो पहले न्यूज फैलाई जा रही थी वो फेक है? मान लो 10 लाख लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। बट जो पहले 1 करोड़ लोग थे उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई और उनमें से 10 लाख लोगों को पता लग गया फेक है। फिर भी 90 लाख लोग तो यही मानेंगे ना कि वो जो इन्फॉर्मेशन पहले फेक थी वो रियल है। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? देखो, जब तक पॉलिटिक्स के ऊपर बात आती है, जब तक गवर्नमेंट के ऊपर बात आती है, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आप तो उसे और फैलाते हो। मैं बता रहा हूं आपको ये चीज, हम लोग उसे फटाफट फॉरवर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इंटरनेट पे इस तरीके का एक पोस्ट जिसमें दिखाया जा रहा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये आर्टिकल निकाला है जिसमें दिखाए हुए हैं मगरमच्छ के आंसू, और ये किससे रिलेटेड है? नरेंद्र मोदी से। वेल, बाद में तो ये प्रूव हो गया कि ये फेक है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा कुछ भी पब्लिश नहीं किया। बट इस वीडियो से पहले भी कुछ लोग ये मान रहे थे कि भैया न्यूयॉर्क टाइम्स में सच में ऐसा है। अब सोचिए, यह है फेक न्यूज की पावर। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आता है, उसमें लिखा होता है कि 2 साल में वो सारे लोग मर जाएंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया। मतलब अगर आपने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवा ली है तो आप 2 साल में मर जाएंगे। अब बहुत सारे लोग उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, मेरे पास भी फॉरवर्ड आया। जरा सोचिए, व्हाट्सएप में लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके नीचे विकिपीडिया का आर्टिकल है, जिस इंसान ने लिखा है वो नोबेल प्राइज विनर है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब लोग उस पर यकीन करते हैं क्योंकि उसे बनाया ऐसा जाता है। बट बात ये आती है कि बाद में पता लगता है भैया ये तो फेक था। बट बात वही है कि अगर 1 करोड़ लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई और बाद में 10 लाख लोगों को पता लगा वो फेक है, तो 90 लाख लोग तो सच मान रहे हैं ना उसे। वो लोगों को बोल रहे हैं नहीं वैक्सीन मत लगवाना। अब बात को अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम कहां से शुरू होती है। मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल लेके दूंगा जो आप लोगों से रिलेट करे, आपको समझ आए। मान लो आपके आसपास कोई लड़की रहती है, वो लड़की बहुत सुंदर है और एक लड़का उसे बहुत पसंद करता है। उस लड़की ने उस लड़के को मना कर दिया कि भैया मैं तेरे से प्यार नहीं करती, मैं तेरे को पसंद नहीं करती। और मान लो इस लड़के का यहाँ पे दिल टूट गया। अब ये लड़के का अगर दिल टूट जाता है, ये लड़का बड़ा शातिर है, ये बड़ा चालाक है, और ये क्या करता है अपने डेविल माइंडसेट से इस लड़की के बारे में ये एफबी पर एक फेक आईडी बनाकर कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं। यहाँ पे एक फेक आईडी वो बना देता है। आपको पता है फेक आईडी बना सकते हैं, एंजल प्रिया जैसी फेक आईडीज कितनी भी बन सकती हैं। तो यहाँ पे ये फेसबुक पे कुछ लिखने लग जाता है इस लड़की के बारे में। फिर ये मानता नहीं है, फिर क्या करता है, ये उस लड़की की कुछ पिक्चर्स को एडिट कर देता है। फोटोशॉप आप सब जानते हो। और एडिट करने के बाद वो फिर फेसबुक पे उस लड़की के बारे में गलत लिखने लग जाता है, फोटोज डालने लग जाता है। वो फिर भी नहीं मानता, वो कुछ वीडियोस को भी एडिट कर देता है, मान लो यूट्यूब पे भी डाल देता है।
उस लड़की के बारे में, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी लीक कर देता है, मान लो उसका मोबाइल नंबर भी लीक कर देता है और कुछ गंदा गंदा लिख देता है। अब वो लड़की तो डिप्रेशन में चली जाती है कि भैया ये हो क्या रहा है मेरे साथ, उस लड़की का तो जिंदगी खराब कर रहा है वो लड़का। अब इस लड़की के फादर बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये जाते हैं पुलिस के पास। अब पुलिस बोलती है भैया बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन तो 100% लिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बट सर पता ही नहीं लगेगा। अब ये लड़का अभी तक तो सामने नहीं आया ना कौन है, फेक प्रोफाइल से कर रहा है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप साइबर क्राइम में जाइए और साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए। इसके फादर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं, वहां पे रिपोर्ट लिखवाते हैं, साइबर क्राइम वाले रिपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद मान लेते हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब इस इन्वेस्टिगेशन में और सब कुछ करते हुए मान लो उन्हें 2-3 दिन 4 दिन कुछ भी लग जाते हैं, उन्हें पता लग गया कि ये लड़का है कौन, बट उसके लिए पता लगेगा कैसे, इसे समझिए, प्रोसेस को समझिए। पता ऐसे लगेगा कि इन्हें एक रिपोर्ट लेने के बाद मान लो फेसबुक या यूट्यूब या ट्विटर कहीं पर भी जो भी उस लड़की के साथ हो रहा है, यहाँ पे फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को मेल डालना पड़ेगा कि भैया ये जो पोस्ट है ये किसने करा है, उसकी आप हमें प्रोफाइल बताइए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और जब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद ही एक्शन हो सकता है। और ये जो कंटेंट इतनी जल्दी जो अपलोड हो रहा है, मान लो फेसबुक पे कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे कुछ डला हुआ है, लड़के पे एक्शन होगा तो बहुत दूर की बात है। तब तक ये जो चीजें हो रही हैं ये कितने लोगों तक पहुंच जाएंगी, बहुत सारे लोगों तक। वो लड़की की तो जिंदगी खराब हो गई यहां से, बट अब पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद से इस सारे कंटेंट को डिलीट कर सके। मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको समझ आए। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियंस के साथ बहुत ज्यादा होता है ऐसा, आपको पता ही है। तो अब जब खुद पे बात आती है तो गवर्नमेंट को समझ आता है कि भैया अगर कोई देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, फेक न्यूज़ फैलाएगा, तो एक्शन लेते हैं। बट इससे फायदा आप सबको भी होगा, क्योंकि आपको खुद समझ आ रहा है कि अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, कंटेंट किसी के बारे में गलत डाला जा रहा है तो अब गवर्नमेंट यहां तक या पुलिस यहां तक तो कुछ कर नहीं सकती थी, वो सिर्फ वहां पे रिक्वेस्ट कर सकती है, इसे बोलेगी कि भैया ये जो इंफॉर्मेशन है गलत है, इसे हटा दो। अब इसे हटाने के लिए ये जो फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भैया 7 दिन से लेके 30 दिन तक कुछ भी टाइम ले सकते हैं, इमीडिएटली भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें लगा कि हमें इमीडिएटली 1 से 2 घंटे में हटाना, हटा सकते हैं, बट जनरली वो कहते हैं जी हमें 30 दिन का मैक्सिमम टाइम चाहिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और कंफर्म नहीं है ये तो, चलो लड़की के बारे में तो 100% हट जाएगा, बट बात करते हैं कुछ और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की, तो जरूरी नहीं है कि वो हटाएं उसे, वो टोटली उनके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं। जबकि गवर्नमेंट को समझ आ रहा है कि गलत है, पुलिस को समझ आ रहा है गलत है, बट यहां पे जो अथॉरिटी है उसे हटाने की वो कंपनीज ही हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब इसे समझते हैं। फरवरी में डिस्कशन होता है, फरवरी 2021 में इसके ऊपर डिस्कशन होता है। क्या डिस्कशन होता है, हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं वो क्या कहते हैं, जरा अब ये सुनिए पहले। हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया ने आम लोगों को एम्पावर किया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी, ये हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। तो आज इस सदन के पटल से, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या कोई हो या व्हाट्सएप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा, भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए, लेकिन भारत के संविधान को आपको पालन करना होगा, भारत के कानून को आपको पालन करना होगा, यह हम कहना चाहते हैं। अब जैसे आपने सुना कि हमारे आईटी मिनिस्टर ने अपनी सारी दलीलें दे दी, इसके बाद उन्होंने क्या किया, यहां पे गवर्नमेंट ने 3 महीने का टाइम दिया, 3 मंथ्स का टाइम दिया, किन्हें, ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तो 3 महीने का टाइम दे ही दिया कि भैया क्या करना है, मैं आपको बताता हूं कि 3 महीने का टाइम दिया, और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी 3 महीने का टाइम दिया। किस चीज के लिए, कि आपको ऑफिसर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। कौन कौन से ऑफिसर, आपको ग्रीवाइंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको नोडल ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, आपको कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। अब जो ये ऑफिसर्स होंगे ये आपकी तरफ से नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से होंगे, इनके 3 मेन काम होंगे। ये 3 मेन काम क्या है मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला काम इनका ये होगा कि भैया जो भी कंप्लेंट आ रही है उन कंप्लेंट्स को देखना।
तो अब एक एग्जाम्पल लिया था उस लड़की के फादर का। इंडिया के अंदर सोशल मीडिया से रिलेटेड कितनी सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, जरा सोचिए। तो उन कंप्लेंट्स को कौन देखेगा? कि हम बस मेल डालते हैं फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को? हमें अपना खुद का बंदा चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर खुद का बंदा अपॉइंट होना चाहिए जो उन कंप्लेंट्स को देखेगा। दूसरी चीज, वो फिर कंटेंट को भी चेक कर सकता है, वो खुद चेक करेगा कि कंटेंट ठीक है या नहीं है। कंप्लेंट आई है उसके अकॉर्डिंग क्या वो कंटेंट ठीक है नहीं है। और तीसरी चीज वो क्या कर सकता है, उसके पास सबसे बड़ा राइट ये है कि वो तुरंत रिमूव कर सकता है उस कंटेंट को। अभी तक जो YouTube की तरफ से, Facebook की तरफ से, ट्विटर की तरफ से हो रहा था, अब वो गवर्नमेंट की तरफ से होना शुरू हो जाएगा। बट अब कुछ लोग ये कह रहे हैं भैया ये तो मर्डर हो गया जी फ्रीडम टू स्पीच का, कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, अब खासकर पॉलिटिशियंस के लिए, तो भैया वो तो कंटेंट को रिमूव कर देंगे तुरंत। बात यहाँ पे है ऐसी, दैट इज अ वैलिड पॉइंट, कि आप अगर किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ कुछ ऐसा बोल रहे हो जो आपको लगता है सही है, क्योंकि आपका ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी यहाँ पे, तो क्योंकि अगर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी तो मीडिया और सोशल मीडिया में फर्क नहीं रह जाएगा। तो अब दैट्स अ प्रॉब्लम। आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या एक्चुअल में जो गवर्नमेंट कह रही है और गवर्नमेंट ने बोला कंप्लायंस को पूरा करना है, क्या ये सही है? बट बात है कि सही है गलत है वो तो आप नीचे कमेंट में बताना, बट ये होगा तो जरूर। अब इन कंप्लायंस को, जितने भी आईटी रूल्स आए हैं, ये इन आईटी रूल्स को सारी की सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब क्या हुआ ऐसा कि 26 तारीख को इन्हें बैन करना था। अब इसे समझ लेते हैं। फरवरी में ये नोटिफिकेशन सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के पास चला गया था। जनरली उन प्लेटफॉर्म्स के पास गया था जिनके पास 50 लाख से ऊपर यूजर बेस है। 50 लाख से ज़्यादा है तो उन प्लेटफॉर्म्स को तो ये करना बहुत ज़रूरी है, ये कंप्लायंसेस को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब फरवरी के बाद जो टाइम था, जो लास्ट डेट थी, वो 25 मई थी। बट 25 तारीख तक भी फेसबुक ने, ट्विटर ने, इंस्टाग्राम ने इन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया था। तो अब हुआ क्या, इन्हें दोबारा से नोटिस देने के लिए, आपने देखा भी होगा ये न्यूज़, कि जो स्पेशल दिल्ली पुलिस की जो सेल है, स्पेशल सेल है दिल्ली पुलिस का, वो गया ट्विटर के ऑफिस में, लाडो सराय में भी और गुड़गांव में भी। और लोगों को क्या लगा, रेड पड़ गई है, उनके ऑफिस में रेड हो गई है। अब जब वो ऑफिस में गए, ऑफिस में तो कोई था ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका। अब बात आती है, दिल्ली पुलिस ने बोला जी हम रेड मारने नहीं गए थे, हम नोटिस देने गए थे। बट अब 25 तक ये नहीं किया। तो इसके बाद एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्या ये बैन हो जाएंगे? अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। अब आप इसे समझिए। अभी तक क्या था, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, इन्होंने गवर्नमेंट को क्लियर बोला हुआ था कि कोई भी अगर कोई भी कंटेंट डालता है इंटरनेट पे जो कि गलत है, फेक है, या किसी के खिलाफ भड़काने वाला कंटेंट है, तो हम इस कंटेंट की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इंक्लूडिंग यूट्यूब। हम तो भैया इंटरमीडिएटरी हैं, क्योंकि हम बिचौलिए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी कंटेंट को अपलोड कर सकता है और कोई भी देख सकता है, बट कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अगर किसी ने गलत कंटेंट डाला है तो उस बंदे पे एक्शन होगा, ना कि हम पे एक्शन होगा। बट क्योंकि 25 तारीख तक उन्होंने इन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं किया है, तो इनके पास जो प्रोटेक्शन थी ना, बीच में बिचौलिए बन के बच रहे थे, अब ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पे कोई फेक इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज़ है, किसी के खिलाफ कुछ बोला, तो इस बंदे पे एक्शन होना था। जेल में जाएगा तो ये बंदा जाएगा, मान लो कोई एक्शन होगा, फाइन लगेगा तो इस बंदे पे लगेगा। बट अब क्या है, 25 तारीख के बाद जब तक कंप्लायंस पूरी नहीं करी जा रही, एक्शन सीधा के सीधा फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे होगा। अगर कंगना रनौत का ट्विटर लाइव होता, एग्जाम्पल, अभी तो बैन हो गया आप सबको पता है, और उन्होंने कुछ गलत लिख दिया होता, तो अब एक्शन कंगना रनौत पे नहीं होगा, अब ट्विटर पे होगा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, कि अगर अब जेल में जाएगा तो ट्विटर का बंदा जाएगा अगर कुछ गलत किया तो। मैं सॉरी टू से, किसी के लिए ऑफेंसिव नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो एनीबडी अगर कोई भी कुछ गलत करता है तो फिर अब इन पे एक्शन होगा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उठा के सीधा बैन ही कर देगी, वो क्रिमिनल एक्शन ले सकती है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया है तो। और उन्होंने गलत नहीं किया, लोगों ने भी गलत किया, उसके पास जो यूजर्स हैं, तो भी एक्शन इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होगा। आपको समझ आई बात? अब अगर आपको बात समझ आई
तो अब इस राइट इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक पहुंचा सकते हो इस वीडियो को शेयर कर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। नहीं हो रही भैया कंपनीज बंद, कंप्लाइंस पूरी करनी पड़ेगी, कर लेंगी। तो अगर ये प्लेटफॉर्म्स बंद नहीं हो रहे तो भैया फॉलो करो, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस हो जाएंगी अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो with your friends, with your circle, and go self-made. Peace.